जरूर प्रणाम सभी भक्तजनों को। जानना था, आज की निकल गया था, फिर भूल अपनी गया। दो दिन की जो श्रृंखला प्रारंभ की जा रही है वो है गुरु महाराज जी का महिमा वर्णन करना, गुरु महाराज जी की स्तुति करनी, गुरु महाराज जी की ग्लोरिफिकेशन करनी। गुरु महाराज जी, जैसे हम सब जानते हैं कि पिछले लगभग मोर देन 55 ईयर्स से, 55 साल से अधिक आयु से समय से गुरु महाराज जी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। भगवान के प्रचार के लिए सभी कुछ छोड़कर लगे हुए हैं। और हम जैसे बद्ध जीवों का, जो कि केवल अपने भौतिक सुविधाओं की पूर्ति करने में जीवन भर लगे रहते हैं, उनका उद्धार करने के लिए रात दिन लगे रहते हैं। अपने शरीर का ध्यान नहीं रखना, अपनी आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखना। क्यों कहे तो आवश्यकताएं उनकी कुछ है ही नहीं। जो भी आवश्यकता है वो बस प्रचार के लिए आवश्यक चीजों की उनको ध्यान रहता है, अन्यथा किसी चीज का नहीं। उनके के पश्चात हम सब लोगों को पता है कि हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आया है। जो भी एक बार गुरु महाराज से मिल लेता है वो जान जाता है कि भक्ति क्या है और भक्ति में लगने का क्या अर्थ है। गुरु महाराज जी की ग्लोरिफिकेशन करने से उनका कोई लाभ होने वाला नहीं है। हम कई बार सोचते हैं हम क्यों गुरु महाराज जी की ग्लोरिफिकेशन करें। इनफैक्ट जब भी हम गुरु महाराज जी की ग्लोरिफिकेशन करें तो उसमें अपना ही लाभ निहित है। अपना लाभ कैसे? कि हम और अधिक शुद्ध होते चलते हैं। जब हम अपने गुरु का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, उनकी महिमा का वर्णन करते हैं, हम और अधिक उनके बारे में समझ पाते हैं। और उससे भी अधिक आवश्यक बात है कि जब हम गुरु महाराज का या श्रेष्ठ वैष्णव भक्तों का ग्लोरिफिकेशन सुनते हैं, उससे हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आता है। और इसीलिए यहाँ पर हम सब जो है जुड़े हैं, और अभी और आगे लोग आएंगे, न केवल वो हैं जो कि ग्लोरिफिकेशन करेंगे, पर इनमें वो लोग भी हैं जो सुनेंगे। जैसे हम सब सुनेंगे और हम में से अधिक अनेक लोग ग्लोरिफिकेशन करेंगे भी। तो आइए आज का ग्लोरिफिकेशन का सबसे पहला नाम मैं पुकारता हूं निर्मल माता जी को। निर्मल माता जी ने कहा था कि आज उन्होंने ग्लोरिफिकेशन करना है। माता जी, आप तैयार हैं करने के लिए? आपकी आवाज नहीं आ रही निर्मल शर्मा माता जी। एक छोटी सी बात, इसलिए वो आप अनम्यूट करें, तब तक मैं बात कर लूं। ग्लोरिफिकेशन में करना क्या होता है? हमने हमारे जो गुरु महाराज जी के साथ में अनुभव है, हमने गुरु महाराज जी के अंदर जो गुण पाए हैं, क्योंकि मैं अपनी बात करूं तो जो हम 64 गुणों की बात करते हैं भगवान की, उन 64 गुणों में ऐसा कोई गुण नहीं है जो गुरु महाराज में ना पाया जाता हो। तो अपनी अपनी दृष्टि से हमने जो गुण पाया है, हमारे साथ जो उन्होंने लीला की है, हमारे साथ जो उनका आदान प्रदान हुआ है, वो हम यहाँ पर बताते हैं। परंतु एक बात ध्यान रखते हैं कि कई बार हम किसी घटना का वृत्तांत बताते बताते हम भूल जाते हैं कि हम अपना ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं या दूसरे का कर रहे हैं। हमें गुरु महाराज की ग्लोरिफिकेशन करना है। साथ साथ कहीं ऐसा ना हो हम अपनी प्रशंसा करने लग जाएं, अपनी बड़ाई करने लग जाएं। रामचरितमानस में आता है, हनुमान जी ने कहा था कि हे भगवान, जो आप मेरा गुणगान कर रहे हैं लंका में जाकर काम करने का, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। ये तो आप ही की प्रभुताई है कि मैं लंका जाने के लिए समुद्र को पार कर पाया और लंका में माता सीता का पता कर पाया, और वहां पर मैंने
लंका को दहन कर दिया। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, चौपाई आपने सुनी होगी तो इसलिए हमें जब गुरु महाराज की या किसी विशिष्ट वैष्णव की हम प्रशंसा करते हैं, गुणगान करते हैं, ग्लोरिफिकेशन करते हैं, तो सावधानी रखनी पड़ती है कि हम गलती से अपनी प्रशंसा में ना लग जाएं। तो आप सब वैष्णव भक्त हैं, आपको सब बातें पता है, फिर भी मैंने नहीं बताया। अब निर्मल माता जी आप ऑन कर पा रहे हैं माइक को अपने, क्या अनम्यूट कर पा रहे हैं? हरे कृष्णा। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी, आपने ऑन नहीं किया। मैं आपका माइक अनम्यूट करता हूं आपकी ओर से। हरे कृष्णा, आप बोलकर देखिए जी, अब आपकी आवाज आई। कहाँ से करना है? ये आपका माइक ऑन हो गया, अब आप बोलेंगे, हम सुनते रहेंगे, आपकी आवाज रिकॉर्ड हो रही है। आप गुरु महाराज के बारे में जो बात जानते हैं बताइए, बोलना शुरू कीजिए। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरु की महिमा तो जितनी भी गाई जाए उतनी थोड़ी है। हमारे पास तो ऐसे शब्द नहीं है कि जो गुरु महाराज की महिमा का गुणगान करें। फिर भी रामायण में आया है, बंदो गुरुपद पदम पदम परागा, त्रुचि सुभाष सरस अनुरागा। गुरु से तो अपने आप ही अनुराग हो जाता है अच्छे विचारों की वजह से। ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। बहुत सुंदर आपने बात कही कि गुरु से अनुराग हो जाता है, अर्थात गुरु से अनुराग करने की आवश्यकता नहीं है। उनसे तो ऑटोमेटिकली स्वतः स्फूर्त अपने आप हो जाता है। और क्यों हो जाता है ऐसा? क्योंकि जैसे हमें भगवान के अर्चा विग्रहों की पूजा सेवा करते हैं तो उनसे अनुराग हो जाता है ना, अपने बच्चों से, अपने परिवार के सदस्यों से, क्योंकि वो हमें अच्छे लगते हैं, क्योंकि हमें गुरु अच्छे लगते हैं। और इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि गुरु के अंदर गुण हैं। गुरु हमारा उद्धार करने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। क्या हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं? ये हमें अपने लिए देखने की आवश्यकता है। तो बहुत सुंदर माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कम समय में ही, कब से आप भक्ति में है माता जी? मैं 4-5 साल से हूँ। बहुत सुंदर, आपने बहुत गूढ़ बात कही। जरा मतलब बोलने में थोड़ा वो हो जाता है, वैसे तो मुझे संस्कृत भी आती है। नहीं, मैं बहुत अच्छी बात कही, बोलने में कुछ नहीं हो जाता। आपने बहुत अच्छा बोला है माता जी। जो पॉइंट आपने बोला है हम सबको समझने वाली बात है। ये पॉइंट बहुत सुंदर पॉइंट है। तुलसीदास जी को बहुत ही अति प्रिय दोहा है ये रामायण का, तुलसीदास जी। दोहा है तो दोहा गा दीजिए। जी, दोहा एक बार गा दीजिए फिर से। दो याद है आपको? चलिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अब मैं बुला रहा हूँ हैप्पी रावत जी को। अच्छा, धन्यवाद माता जी। हैप्पी रावत जी, आप तैयार हैं क्या? यस प्रभु जी। जी माता जी, आप कीजिएगा प्लीज। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों को मेरा धन्यवाद प्रणाम। गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। तो गुरु महाराज के ग्लोरिफिकेशन में स्टार्ट करता हूँ अपना। तो आवाज थोड़ा तेज कर लीजिए माता जी, आवाज थोड़ा कम है। अब आ रही है मुझे आवाज? हरे कृष्णा। मेरे गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे गुरुदेव मेरे लिए श्री कृष्ण के समान है, क्योंकि उनका आचरण बिल्कुल विनम्र है। और मैंने कई बार देखा भी है कि गुरु महाराज किसी से भी क्रोध में या ऊंची आवाज में या किसी भी प्रकार से व्यक्ति से अपमानित कहकर नहीं बोलते और ना ही किसी से द्वेष भाव रखते। सभी में वो कृष्ण को उपस्थित देखते हैं, इसलिए वो सभी के प्रति विनम्र आचरण रखते हैं। उनके आचरण और व्यवहार से गुरु महाराज को देखकर ऐसा लगता है
कि मेरे सामने श्री कृष्ण ही स्वयं खड़े हो। और गुरु महाराज को देखकर तो मेरे रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं, मुख से कुछ भी नहीं बोला जाता, बस जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय श्री प्रभुपाद। हृदय गदगद हो उठता है, मानो मैंने श्री गोलोक धाम में प्रवेश कर लिया हो, प्रवेश पा लिया हो। और श्री राधा श्याम सुंदर जी मेरे सामने है और कृष्ण मुझे अपने गले से लगा रहे हैं, ऐसा लगता है मुझे गुरु महाराज को देखकर। और जब गुरु महाराज जी मुझसे बात करते हैं या फिर क्लास देते हैं तो मेरी आंखों से अश्रु निकलने के लिए होते हैं, क्योंकि उनकी वाणी एकदम हृदय को बिल्कुल गदगद कर देती है, उनकी वाणी गुरु महाराज की। तो अपने अश्रों को जैसे तैसे कंट्रोल में किया जाता है। सच में गुरु इतने जो है हमारे कृपालु है, इतने दयालु है कि उनका जितना भी गुणगान किया जाए वह भी कम है। गुरुवाष्टक श्लोक 1 में बोला जाता है ना, संसार दावा नल लीढ़ लोका तरणाय कारुण्य घना घनात्रम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। श्री गुरुदेव यानी आध्यात्मिक गुरु भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जिस प्रकार एक मेघ वन में लगी हुई दावाग्नि पर जल की वर्षा करके उसे शांत कर देता है, उसी प्रकार से गुरुदेव सांसारिक जीवन की प्रज्वलित अग्नि को शांत करके भौतिक दुखों से पीड़ित जीवों का उद्धार करते हैं। शुभ गुणों के सागर ऐसे से गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर वंदना करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत सुंदर आपने गुरु महाराज जी के विषय में बताया और साथ ही आपने जो गुरुवाष्टकम से बताया, बहुत ही सुंदर बात है वो। और गुरुवाष्टकम में हमें यही करना है, वंदे गुरु श्री चरणामृतम यस्य प्रसादात। तो यस्य प्रसादात यानी आपकी प्रसन्नता में ही सबकी प्रसन्नता है और मेरी प्रसन्नता है, तो आपको प्रसन्न करना ही मेरा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए जीवन का। ये हम प्रतिदिन प्रातःकाल संकल्प लेते हैं। धन्यवाद माता जी। उज्ज्वला माता जी, जैसे आप यहाँ ज्वाइन करते हैं ऐसा ही वहाँ ज्वाइन कर रहा है, वैसे करना है। वैसे मैं लिंक यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, हमने मैसेज में भी किया है, आप कर लीजिएगा उसमें। और इसके पश्चात मैं वैसे तो आपको बुलाना चाहता, पर प्रभु जी ज्वाइन करेंगे उसके बाद ही करने के ठीक रहेगा। अभी जिन्होंने नाम नहीं लिखा है वो करना चाहते हैं, अपना मैसेज डाल सकते हैं इसके अंदर। इसी में ग्रुप में मैसेज डालने की सुविधा होती है, यदि आपको जानकारी हो तो कृपया मैसेज डाल दीजिएगा। जो गुरु महाराज जी का ग्लोरिफिकेशन करना चाहते हैं उनके नाम, यद्यपि उन्होंने लिखाए नहीं हैं तथापि उनके नाम ले लिए जाएंगे। तो आप अपने नाम यहाँ लिखा सकते हैं, यानी दे सकते हैं, और आपके नाम को पुकारा जाएगा। हरे कृष्णा। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। अभी मैं नाम पुकारता हूं। अच्छा, माता जी पूछ रही हैं कि गुरु महाराज की वो कौन सी बुक है। देखिए, दीक्षा प्राप्त करने के लिए बुक का नाम है गुरु शिष्य और दीक्षा। वो पुस्तक है, बहुत सुंदर उसका कवर है, वो आप अपने पास लीजिएगा। और अपने जो मेंटर हैं, जिनसे भी आपने आगे बढ़ने की सहायता प्राप्त कर रहे हैं, उनसे आप लीजिएगा और उसके आधार पर आप इस बात को, गुरु के महत्व को, गुरु के बारे में और अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं और जान सकते हैं। तो चलिए, अब और कौन करना चाहते हैं ग्लोरिफिकेशन भगवान की, गुरु महाराज जी की? आपने अपना दिया नहीं, अभी दे दी जिसने नहीं दिया है तो। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं कर सकती। और उज्ज्वला माता जी के लिए जो उन्होंने मांगा था लिंक, मैं लिंक डाल रहा हूँ। उज्ज्वला माता जी, पहले अपने प्रभु जी को लिंक कराइए, उसके अंदर तब आप कीजिएगा। मैंने लिंक यहाँ डाल दिया है। हाँ, उन्होंने आपका मैंने रुक लिया इसलिए नाम, क्योंकि पहले प्रभु जी को ज्वाइन कीजिएगा, उसके पश्चात ही आपका करवाएंगे, वो अच्छा रहेगा, है ना माता जी? प्रभु जी भी सुनेंगे।
तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त आप में से और कौन करना चाहते हैं बताइए। आगे के स्लॉट है मेरे पास 7 बजे वाले, तो वो भी नहीं करेंगे वो लोग, इसलिए जो अभी हैं। जी जी, हरे कृष्णा माता जी, हर ग्रेस कृष्ण लीला माता जी, आप करना चाहते हैं? जी प्रभु जी। जी माता जी कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती कृष्णदास जी अधिकारी की नामिने। तो बहुत सुंदर ये व्यवस्था की गुरु महाराज ने, आप सब भक्त लोगों ने कि जो उस दिन जिसका नंबर नहीं आ पाता, नहीं बोल पाते, तो ऑनलाइन बोल सकते हैं गुरु महाराज के बारे में। तो गुरु महाराज के बारे में पहले तो ये है प्रभु जी कि हम क्या बोलें, कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य उजागर हुए होंगे तो हमें ऐसे गुरु की शरण मिली है। हम काबिल नहीं थे, लायक नहीं थे, लेकिन गुरु महाराज ने कृपा करके हमको अपनाया है, अपनी छत्र छाया दी है गुरु महाराज ने। क्योंकि गुरु महाराज के बारे में अक्सर हम देखते हैं, सुनते हैं, वैसे तो बहुत ज्यादा मिलना नहीं हो पाता, लेकिन हम मीराबाई माता जी के जरिए मिल पाते हैं गुरु महाराज से। जब उनके यहाँ आते हैं या किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो मीराबाई माता जी के साथ जा पाते हैं, तो गुरु महाराज से मिल पाते हैं। तो इतने विनम्र स्वभाव के गुरु महाराज, कभी दुनिया में इतने गुरु देखे हैं, लेकिन इतने विनम्र, इतने सहनशील, इतने शरणागति गुरु महाराज जो है वो कभी नहीं देखे और कोई। कितने प्रभुपाद जी के प्रति शरणागत हैं, कितने विनम्र स्वभाव के हैं। पहली बार भी जब गुरु महाराज से मिलते हैं तो किसी को भी ये नहीं लगता कि आज हम फर्स्ट टाइम गुरु महाराज से मिल रहे हैं। बिल्कुल उसी मुस्कान के साथ, उतने ही प्यार से, इतने आराम से सबसे बात करते हैं, प्रेम से समझाते हैं कि आप जब करते हो या नहीं करते हो तो माला करें। और गुरु महाराज की विशेषता, कोई गुरु ऐसा नहीं देखा जो जिन्होंने अभी दीक्षा भी नहीं ली, उनके लिए भी बोलते हैं कि मुझे फोन करो, मुझे पर्सनली फोन करो। और जबकि सेहत भी ठीक नहीं होती, फिर भी सबको टाइम देते हैं, सबको। तो इतने विनम्र गुरु कभी देखे नहीं थे, कभी सुने नहीं थे, लेकिन ये भगवान की, आप सब भक्तों की इतनी बड़ी कृपा है कि हमें ऐसे गुरु की शरण मिली। और हम क्या जानते थे, कुछ भी नहीं जानते थे। मनुष्य जन्म मिला है, लेकिन इस जन्म के बारे में हम क्या जानते थे कि यहाँ पर हम क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या उद्देश्य है। अपने आप को शरीर मानना और शरीर से संबंधित सभी वस्तुओं को अपना मानना, मैं, मेरा, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष, इसी में जीवन बीतता जा रहा था। लेकिन गुरु महाराज ने हमें सिखाया कि जीवन का उद्देश्य क्या है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। गुरु महाराज हमेशा बोलते हैं, लिख के टांग दो कि किसी की निंदा चुगली नहीं करनी, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करना। आपने भी जैसे स्टार्टिंग में बताया, गुरु महाराज हमेशा क्या चाहते हैं, लव, ट्रस्ट, कोऑपरेशन। और इसीलिए इतना सुंदर इस ग्रुप को नाम दिया, अपना प्रेमी सहयोगी परिवार। गुरु माँ भी हमेशा बोलती है कि आपस में हमेशा प्रेम से रहो, प्रेम से रहो। तो ऐसे गुरु महाराज पता नहीं कौन सी किस्मत थी जो मिल गए हैं। अब हमें क्या चाहिए कि हमें गुरु महाराज की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। प्रचार चाहते हैं गुरु महाराज, और क्या चाहते हैं कि प्रचार करो, प्रचार करो। और खुद अपने आचरण से हमें सिखा रहे हैं, खुद कितना सुंदर प्रचार कर रहे हैं। चाहे तबियत ठीक है नहीं है, अभी भी हम देख रहे हैं, फौरन से आए हैं गुरु महाराज प्रचार करके। हम 1 घंटे का ट्रेवल करके कह देते हैं आज तो थक गए हैं, इतनी दूर गए थे, इतना ट्रेवल किया था, और गुरु महाराज तो फौरन तक जा रहे हैं प्रचार करने के लिए। तो किस लिए गुरु महाराज इतना प्रचार खुद भी करते हैं और अपने भक्तों से भी चाहते हैं? क्योंकि वो इतने दयालु हैं, वो जन जन का कल्याण चाहते हैं। गुरु महाराज तो कब से अपना कल्याण कर चुके, भगवत धाम जा चुके, शरीर लेकिन यहाँ पर हमारे सामने है, ताकि हम बद्ध जीवों का भी वो कल्याण कर सके, इस भव बंधन से हमें बाहर निकाल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद है गुरु महाराज का, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है गुरु महाराज, गुरु माँ को। और यही मेरी प्रार्थना कि हम बद्ध जीवों पर यही कृपा बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें कि हम भी यहाँ से बाहर निकल सके गुरु महाराज के आशीर्वाद से। गुरु महाराज ऐसे गुरु होते हैं कि जो शिष्य बना लेते हैं और उनको फिर जानते तक नहीं है कि मेरा कौन शिष्य है। लाखों की भीड़ इकट्ठा सिर्फ कर लेते हैं, लेकिन गुरु महाराज, ऐसे गुरु महाराज हमने लाइफ में देखे हैं कि जो अपने प्रत्येक शिष्य को विद नेम जानते हैं गुरु महाराज। ना केवल शिष्य को, उल्टा उनकी फैमिली तक को भी गुरु महाराज अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, सबको टाइम देते हैं, सब पे कृपा बरसाते हैं। गुरु महाराज सब पे कृपा बरसाती है। तो ऐसे गुरु महाराज, गुरु माँ को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। सच में गुरु महाराज की करुणा के बारे में वही जान सकता है तो कम से कम एक बार गुरु महाराज से मिल गया हो, एक बार ही सफिशिएंट है। जैसे लोहे को सोना बनाने के लिए उसे बार बार पारस मणि या पारस पत्थर से छुआना नहीं पड़ता, एक ही बार छुआने से वो सोना बन जाता है। इसी प्रकार से गुरु महाराज से एक बार मिलने पर ही हमारे भाग्य उदय हो जाता है, हमारे सोचने समझने का जो सारा तरीका है वो बदल जाता है। और जैसे पारस पत्थर से हम सोने लोहे को छूते तो सोना बन जाते हैं, तो 25 बार छुएंगे तो भी सोना बना रहेगा। पर गुरु महाराज जी उससे अधिक हैं। कैसे? हम पहली बार मिलते हैं तो हम बद्ध जीवन से बाहर निकलने के लिए प्रेरित हो जाते हैं, और जितनी बार भी उनसे मिलते हैं उतनी बार पिछली बार से और अधिक हम अच्छे होते चले जाते हैं, शुद्ध होते चले जाते हैं। और इस शुद्धता होने का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे मैंने सोने के बारे में बताया, लोहे को छुइए तो एक बार बनेगा, बस उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आपका कोई बर्तन बहुत गंदा है, एक बार धोएंगे तो थोड़ा साफ हो जाएगा, 2 बार धोएंगे और साफ, 3 बार, 5 बार, 50 बार धोने के पश्चात कोई और परिवर्तन आएगा और अधिक साफ हो जाएगा? नहीं होगा। एक बार जब उच्चतम अवस्था तक सफाई की पहुंच जाएगा तो और साफ नहीं होगा। आप नहाइए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार लगातार नहाइए, उसके बाद नहाते रहिए, आप तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, बल्कि बीमार और पड़ जाएंगे। पर गुरु महाराज जी की संगति अगर एक क्षण को भी मिल जाए और जितनी बार भी मिल जाए उतनी बार ही हमारे ऊपर एक सकारात्मक प्रभाव होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है हमारे व्यक्तित्व पर और हमारी भक्ति पर। इसमें कतई संदेह नहीं है, किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। मुझे तो है नहीं और आशा है आप में से भी किसी को संदेह नहीं होगा कि जितनी बार भी गुरु महाराज से मिले उतनी बार ही पिछली बार से और अधिक आनंद और हमारे जीवन में शुद्धता आने के लिए प्रेरणा, हमारे जीवन में भक्ति और गुरु और भगवान के प्रति हम किस प्रकार से समर्पित और अधिक हो सकते हैं, भगवान की भक्ति कैसे और अधिक प्राप्त कर सकते हैं, वो प्रेरणा हर बार जब भी भगवान से मिलते हैं और अधिक, एक शब्द प्रयोग होता है हिंदी में, बलवती हो जाती है और अधिक तेज हो जाती है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ग्रेस कृष्ण लीला माता जी की जय। धन्यवाद। पूजा माता जी आपने ऑन किया है। पूजा रानी माता जी कुछ कहना चाहते हैं आप क्या, या ग्लोरीफाई करना चाहते हैं गुरु महाराज जी को? लगता है उनका माइक गलती से ऑन हो गया है क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही, आप बोल तो रहे हैं। हरे कृष्णा, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं बंद कर रहा हूँ आपके माइक को। हर ग्रेस प्रेमा मंजरी माता जी आपने भी ऑन किया, कुछ कहना चाहते हैं आप क्या? नहीं प्रभु जी, गलती से हो गया, सॉरी प्रभु। कोई बात नहीं, आप हरे कृष्णा बताना प्रभु चाहते जी। हैं गुरु महाराज जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी पूजा माता जी बताइए। हाँ जी, आप ग्लोरीफाई करना चाहते हैं क्या? हाँ जी, आपकी ग्लोरिफिकेशन में कुछ कहना चाहती हूँ। जी बताइए, बात करिए। हाँ जी प्रभु जी, मैं तो उनसे फर्स्ट टाइम में मिली थी। श्री श्री चरणों में नमन, उनके दंडवत प्रणाम गुरु जी को। इतना आकर्षण है उनके व्यक्तित्व में कि मैं आपको अपने शब्दों से नहीं डिफाइन कर सकती। प्रभु जी आप सुन पा रहे हैं? प्रभु जी हरे कृष्णा। माता जी कंटिन्यू कीजिए, सब सुन रहे हैं, बढ़िया आवाज की आवाज आ रही है, कहिए। मैंने अभी बुलंदशहर में जो राधाष्टमी पर जो संचालन हुआ था, मैं फर्स्ट बार गीता माता जी के उसके अंतर्गत आकर यहाँ आई थी। और प्रभु जी ऐसा मतलब कि मन में ऐसी छवि उतर गई है कि हर वक्त राधा कृष्णा जी तो हैं ही, पर वो भी गुरु जी भी ऐसे ही उनके साथ ही दिखाई देते हैं। हर दया का उनका कोई अंत नहीं है। उनके जो भक्त हैं बराल से, उनका नाम है गंगा माता जी,
वो पहले दीक्षित हैं, बहुत जो है पहले से उन्होंने दीक्षा ली हुई है और उन्होंने ही हमें इस भक्ति के पथ पर अग्रसर किया है। मैं उनकी भी जितनी भक्ति की तारीफ करूं वो कम है। और प्रभु जी उनसे तो साक्षात मिलकर ऐसा लगता है जैसे भगवान से मिलनी हो। हमने वो अपने पिताजी की वजह से वहां नहीं जा पाई और हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि प्रभु जी गीता माता गंगा माता जी तो आ नहीं पाई अपने पिताजी की वजह से, तो आप आइए प्लीज। तो उन्होंने जभी के जभी स्टेज पर ही ये बोल दिया कि चलो अभी। तो रात का क्या टाइम था, 10:30 आई थिंक 10:30 का टाइम था और उन्होंने एकदम से बोल दिया कि भाई चलो, मैं गंगा माता जी नहीं आ पाई तो मैं वहां जाऊँ। और प्रभु जी आप मेरी मन स्थिति का बिल्कुल भी आभास नहीं कर सकते कि मुझे ऐसा हुआ कि जैसे भगवान ने पता नहीं क्या आशीर्वाद दे दिया हो। जब से ना तो हमें सारी रात नींद आई और फिर गुरु जी हमारे यहाँ पधारे और उनके स्वागत में इतनी खुशी, बस मैं इतना ही कहूंगी कि साक्षात जितने भी आपने उनके ग्लोरिफिकेशन में शब्द कहे हैं वो 101% सच है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी वाणी तो इतना ही बखान कर सकती है, मैं इतना केवल नहीं हूँ कि और उनके बारे में कह सकूं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर आपने बताया। आपके जो महिमा वर्णन किया उसमें दो बातें स्पष्ट आती हैं। एक ये कि गुरु महाराज जी का जो स्तर है ना बहुत ही ऊंचा है। एक 3 शब्द इंग्लिश में यूज होते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। हिंदी में कहते हैं अच्छा, अच्छों में और अच्छा, और सबसे अच्छा। जी जी, वो सबसे अच्छा। अच्छा, उत्तम और सर्वोत्तम। तो गुरु महाराज जी का दीनता, गुरु महाराज जी की प्रेम, गुरु महाराज जी की भावनाएं सर्वोत्तम है। यानी आप बता रहे 10:30 पे चल पड़े, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो, भक्तों के लिए वो तैयार रहते हैं। उनकी आयु इतनी हो गई है, उनका अनुभव इतना हो गया है, उनका इतना काम है, इतना ज्यादा काम करते हैं गुरु महाराज जी। हमें देख देख कर आश्चर्य होता है, हमसे इतने बड़े होने पर इतना काम करते हैं, कितना सामर्थ्य है। उनको कहते हैं मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है, वो केवल भगवान और राधा रानी की कृपा से सारे काम होते चले जाते हैं। और साथ में 100% गुरु माँ का उनको बहुत अधिक सहयोग रहता है, इस कारण से सब काम होते रहते हैं। और इन सब में हम सबका ही लाभ है, हमारे लाभ के लिए गुरु महाराज जी इतना यत्न करते हैं। और दूसरी बात जो आपके बातों से मुझे मिली, वो दूसरी बात ये जी माता जी, दूसरी बात आपकी बातों बहुत अच्छी मुझे ये लगी कि हम कितना भी प्रयास करें उनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। नहीं, मेरे पास तो नहीं है। और हर क्षण नई चीज दिखलाई देती है। जैसे मुझे पहली बार पता चला, आपने बताया कि 10:30 बजे के बाद में वो मंच पे उतरने के बाद चल पड़े, चलो उनके साथ चलते क्योंकि नहीं आ पाई मृत्यु होने के कारण से। कौन जाता है, कौन जाता है? कोई सामान्य व्यक्ति भी नहीं जाता माता जी, कोई सामान्य व्यक्ति भी नहीं जाता। इतने दिन भर की व्यस्तता, यात्रा भी की उन्होंने, भाषण उन्होंने वहां पर बैठ के कार्यक्रम भी किया, इतने थकावट के पश्चात कोई आदमी जाएगा? किसी नहीं जाएंगे। पर गुरु महाराज जी मेरे ऐसे ही किए। मेरे वर्ष खुद उनसे पूछने में लड़खड़ा रहे थे कि इतने बड़े मतलब कि भगवान जैसे, और उन्होंने निर्णय लेने में एक क्षण भी नहीं लगाया प्रभु जी, एक क्षण भी। ये उनकी महानता का सर्वोत्तम स्थिति है। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो मैं आमंत्रित करूंगा हर ग्रेस उज्ज्वला ब्रजेश्वरी माता जी से, जो कि बेंगलोर से है। हरे कृष्णा माता जी, आप प्रारंभ कर सकते हैं। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। नमे ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती कृतुदास अधिकारी इति नामिनी। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। मेरी कोई योग्यता तो नहीं है कि मैं गुरु महाराज के विषय में
कुछ बोल सकूं। हमारे गुरु महाराज में इतने सारे गुण हैं कि अगर शेष नाग भी अपने सहस्त्रों फनों से सहस्त्रों कल्पों तक भी उनका गुणगान करे तो बस नहीं होगा। फिर भी मैं अपने गुरु महाराज के विषय में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मैं और मेरे प्रभु गुरु महाराज से नवंबर 2023 में वृंदावन में दीक्षा के महान उत्सव के समय पे पहली बार मिले थे। तभी उनका सरल स्वभाव, विनम्रता तथा सदैव स्माइलिंग फेस देखकर मन में विचार आया कि हमारी गुरु की खोज यहाँ समाप्त हो गई है और हम दोनों ने गुरु महाराज की शरण उसी दिन ग्रहण कर ली। मैं और मेरे प्रभु अक्टूबर 2024 में अलीगढ़ व्यास पूजा के अवसर पर गए थे। तब गुरु महाराज व गुरु माँ के दर्शन का सुनहरा अवसर मिला। गुरु महाराज अत्यंत व्यस्त थे। हमने दोनों दिन का प्रोग्राम अटेंड किया, पर गुरु महाराज व गुरु माँ के पास जाकर चरण स्पर्श व आशीर्वाद का अवसर नहीं मिला। मन में बहुत उदासी थी। वापस लौटने का समय भी हो गया था। तब गोप किशोरी माता जी हम दोनों को गुरु महाराज के पास स्टेज पे लेके गई। उस समय गुरु महाराज का अभिषेक भी चल रहा था, फिर भी वो हम दोनों को वहां लेके गई। तब गुरु महाराज और गुरु माँ ने इतने स्माइलिंग फेस से और इतने अच्छे से हम दोनों को आशीर्वाद दिया जैसे हम लोगों को पता नहीं कब से जानते हो। हम लोग पहली बार वहाँ गुरु महाराज और गुरु माँ के पास गए, उनको दंडवत किया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करा। हम दोनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और मन में बस उसी समय की इच्छा जागृत हुई कि काश गुरु महाराज वे गुरु माँ बैंगलोर आए और हमारे घर पर पधार कर हमें सेवा का मौका दें। पर ये एक सपना ही लग रहा था, क्योंकि ये हम सोच भी नहीं सकते थे। ये एक सपना था। मैंने मन में सोचा कि ये मेरी भी क्या मैं इच्छा लेके बैठी हूँ, कैसे पॉसिबल है कि गुरु महाराज जैसे इतने महान महाराज जी और गुरु माँ हमारे घर पे कैसे आएंगे। हम तो मैं ये बहुत बेकार का सपना लिए हुए हूँ, क्योंकि तब तक हम दोनों दीक्षित भी नहीं थे और ना ही हमें सब वैष्णव एटिकेट्स आता था, कुछ भी नहीं पता था। फिर भी मेरा बस मन में एक इच्छा हुई थी। नवंबर 2024 में हम दोनों की भी दीक्षा वृंदावन में हुई और तभी हमें पता चला गोप किशोरी माता जी से कि गुरु महाराज व गुरु माँ साउथ इंडिया की यात्रा पर बहुत सारे शिष्यों के साथ जा रहे हैं और उनका बैंगलोर में 3-4 दिन आने का प्रोग्राम है। मन में गुरु महाराज की सेवा करने की जो इच्छा थी वो और भी तीव्र हो गई। मालूम करने पर पता चला कि गुरु माँ और गुरु महाराज अपने बहुत पुराने दीक्षित शिष्य और पुराने व बहुत प्रिय शिष्य अर्जुन सखा प्रभु के घर पर रुकेंगे। वो जब भी बैंगलोर आते हैं तो उनके साथ ही रुकते हैं। और किसी ने बोला कि गुरु महाराज जो नव दीक्षित भक्त होते हैं उनके पास नहीं रुकते हैं। तो हम लोग उदास हो गए, क्योंकि हमारी नवंबर में तो दीक्षा हुई थी 10 नवंबर और गुरु महाराज दिसंबर में आ रहे थे, तो हम तो 1 महीने के दीक्षित भक्त थे। तो हमने सोचा ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो हम लोग ने सोचा ठीक है, जैसे भी है गुरु महाराज के साथ जो उनका 3-4 दिन का प्रोग्राम है, हम लोग पूरा उनका सब प्रोग्राम अटेंड करेंगे और उनके साथ जितना भी हमारे को साथ रहने का मौका मिलेगा वो हम करेंगे। फिर कि हमारे के पास तो गुरु महाराज रुक नहीं पाएंगे। मन उदास हो गया एकदम से कि हमें काश हमारे पास रुकते। पर जैसे कहते हैं ना कि गुरु चाहे कहीं भी हो अपने शिष्य के मन की बात जान लेते हैं। तो सडन में 27 दिसंबर को शाम को अर्जुन सखा प्रभु जी का मेरे पास फोन आता है कि अभी अभी गुरु महाराज जी का अर्जुन सखा प्रभु जी के पास फोन आया कि इस बार वो पुनीत कृष्णदास के यहाँ रुकना चाहते हैं। वो मेरे प्रभु जी का नाम है, के पास रुकेंगे। तो मेरा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। पर कि कैसे गुरु महाराज ने मेरे मन की बात जान ली कि अभी तो हमारी दीक्षा हुई और अभी बस गुरु महाराज और गुरु माँ हमारे घर पे आएंगे। मेरे सपने को उन्होंने कैसे मेरी इच्छा को जान लिया, मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं एकदम से शॉक्ड भी रह गई, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि गुरु महाराज ने मेरे मन की बात कैसे जान गए। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे
शबरी के मन की इच्छा को भगवान राम ने जान लिया था, वैसे ही गुरु महाराज भी साक्षात भगवान का ही रूप है। उन्होंने भी अपनी इस शिष्या के मन की बात को जान लिया और उन्होंने अपना प्रोग्राम चेंज करके हमारे यहाँ पधार कर हमारे यहाँ रुकने का, हमें सेवा करने का मौका देंगे। तो हम सब, हमारा पूरा परिवार ही इतना खुश हो गया कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम कैसे करें, क्या करें, क्योंकि हम लोग को कुछ आइडिया भी नहीं था कि गुरु महाराज वगैरह की सेवा कैसे की जाती है, उनके लिए क्या क्या तैयारी करना होता है। मैंने बहुत पहले जो गोपकिशोरी माता जी उस पर डालती रहती है ना कि गुरु महाराज आए तो उनका डाइट चार्ट, ये वो मैंने वो सब सेव करके रखा हुआ था कि शायद कभी गुरु महाराज आए तो मेरे को सेवा का मौका मिले तो मैं अपने पास रखूं। तो से मैंने फटाफट वो ढूंढा, निकाला और उसमें से सब कुछ देखा, समझा, किया, सारी तैयारी करी। फिर उस दिन था 27 की शाम था और गुरु महाराज 29 को आने वाले थे। तो हम सब ने एक ही दिन में बहुत उत्साह से, पूरा परिवार ने इतने उत्साह से उनके आने की सब तैयारी शुरू की। मैंने किशोरी माता जी को पूछ के और उनसे गाइडेंस लिया कि माता जी हम लोग को कुछ आइडिया नहीं है, प्लीज आप हमें बता दीजिए ताकि हम गुरु महाराज की अच्छे से सेवा कर सकें। उन्होंने मेरे को पूरा गाइड किया। फिर आखिर वो शुभ घड़ी आई जब गुरु महाराज व गुरु माँ ने अपने पावन चरणों से हमारी कुटिया को पवित्र किया। हम लोग को गुरु महाराज से बात करने का कभी अवसर ही नहीं मिला था, तो हम सब लोग बहुत नर्वस थे कि कैसे गुरु महाराज से बात करेंगे, क्योंकि कभी आज तक उनसे बात ही नहीं किया था, सिर्फ उनके दर्शन मात्र किए थे। पर गुरु महाराज व गुरु माँ हम सब परिवार वालों से इतने प्यार व विनम्रता से मिले कि वे बातें किए कि हम सबको 5 मिनट बाद ही लगा जैसे कि हम लोगों की गुरु महाराज से बहुत पुरानी जान पहचान है। गुरु महाराज व गुरु माँ ने हम लोगों को बहुत जल्दी कंफर्टेबल कर दिया और एकदम ऐसा लगा कि जैसे वहाँ हम उन्हीं के परिवार के सदस्य हैं, कि बिल्कुल ही नहीं लगा कि वो हमारे माता पिता जैसे कि आज हमारे घर हमारे माता पिता आए हैं। और उनके साथ मिलके जो खुशी होती है वो खुशी और वो अनुभव उन्होंने दोनों ने हम लोगों को दिया। इतना प्यार, इतना स्नेह हम सबको दिया कि हम उसको आज भी नहीं भुला पाते हैं। मेरा तो बस यह सपना था कि सोचती थी कि कैसे पूरा हो सकता है, इस जन्म में तो असंभव ही है, पर गुरु तो साक्षात भगवान ही होते हैं। जब गुरु महाराज हमारे साथ थे तब भी विश्वास नहीं होता था कि सच में वो हमारे साथ हैं। आज भी वो एक सपना जैसा ही लगता है कि गुरु महाराज गुरु माँ सच में हमें, गुरु माँ और गुरु महाराज ने सच में हमें सेवा का अवसर दिया। गुरु महाराज इतने सरल व विनम्र हैं कि वो हमारी त्रुटियों को तो देखते ही नहीं थे, अभी तो हर समय हम लोगों को आशीर्वाद ही देते रहते थे और हमें बार बार पूछते थे गुरु महाराज आप कुछ सेवा है तो आप हमें बताइए, हमसे जो गलती होती है उसे माफ करिएगा। वो बोलते थे नहीं नहीं आप लोग बहुत अच्छी सेवा करें। इतने हंस के, इतने स्माइलिंग फेस से, इतना अपनापन से वो बोलते थे कि जो हमें तो जबकि कुछ पता नहीं था हमारे से, हमें पता है कि हमसे बहुत मिस्टेक्स हुआ होगा क्योंकि हमें कभी कुछ ये सब पता ही नहीं था कि कैसे सेवा करना चाहिए। पर गुरु महाराज और गुरु माँ हमेशा हंसते हंसते हमारी सब त्रुटियों को भी इग्नोर करके वो हम लोगों को बस आशीर्वाद बरसाते रहते थे। सच में हमारे गुरु महाराज वे गुरु माँ गुणों का भंडार है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे गुरु वे गुरु माँ का सानिध्य प्राप्त हुआ। गुरु माँ भी ममता की मूर्ति हैं, वो भी इतने प्यार से बैठकर हम परिवार के सभी सदस्यों के साथ प्रभुपाद जी के साथ अपने अनुभव बताती थी, अपने बहुत सारी बातें हम लोगों को बताती थी और हम लोगों को बहुत सी शिक्षाएं भी देती थी। हम आज तक भी गुरु माँ व गुरु महाराज को एक पल के लिए भी नहीं भुला पाते हैं। अभी तो उसी दिन का इंतजार है जब गुरु महाराज गुरु माँ हमें फिर से सेवा का अवसर देंगे। प्रभु जी मेरी त्रुटियों को क्षमा कीजिएगा, भाव में आकर मुख से जो भी निकला वो मैं बोलती गई, पर प्रभु जी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर आपने हृदय से उद्गार व्यक्त किए। माता जी एक चीज होती है उसे कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, और ये आपके साथ नहीं हुआ है माता जी, अनेकों भक्तों के साथ जो मेरे
जिनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ है ग्लोरिफिकेशन के माध्यम से, अदरवाइज आल्सो, तो अनेकों लोग हैं जो उन्होंने गुरु महाराज को कहीं पर भी किसी भी समय मिल गए हों। बहुत पहले, लगभग 2000 मतलब से करीब 20-22-25 साल पहले, गुरु महाराज जी दिल्ली में जो इस्कॉन का टेम्पल है ईस्ट ऑफ कैलाश वाला, राधा पार्षद मंदिर, उसमें अध्यक्ष थे। तो कई बार वो वहां पर पूजा भी करते थे ऑल्टर में। तो अनेक लोग तो उनको देखकर वही मोहित हो जाते थे। इसलिए नहीं कि लोग सुंदर पुरुषों को देखकर मोहित हो जाते हो, इसलिए उनकी जो करुणामयी और प्रेममयी मुस्कान होती है तो लगता है ये तो अपने ही हैं। जैसे कि अपने कोई लोकल गार्जियन मिल जाता है ना, ऐसे अपने गार्जियन लगते हैं। अपने माता पिता, जैसे आपने बताया, एकदम माता पिता की तरह से आपके घर में आ गए और पता ही नहीं चला। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी है गुरु महाराज जी की, और इसमें तनिक भी बनावट नहीं है। आप जब भी उनसे मिलिए प्रेम से ही मिलते हैं। और उन्होंने संभवतः, ये एक प्रोवर्ब है इंग्लिश में, दैट स्माइल एनहांसेस योर फेस वैल्यू। आपकी जो मुस्कुराहट है, आपके चेहरे का जो वैल्यू है, आपके चेहरे की जो वास्तविक कीमत हो सकती है, उसको बढ़ा देती है। और महाराज जी को हमने कभी भी क्रोध में नहीं देखा, कभी भी उनको परेशान होते नहीं देखा। कोई भी कार्य उनकी इच्छा से हो या ना हो, तभी भी ऑल्टरनेटिव इज देयर ना। अच्छा ठीक है, ऐसा नहीं है, चलो ऐसे कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, कुछ भी हो जाए चाहे तो। अनेकों भक्त ऐसे ऐसे ग्लोरिफिकेशन करते हैं, ऐसी बातें बताते हैं। जैसे अभी पहले हम देख रहे थे, पूजा माता जी बता रही थी कि रात में 10:30 बजे बोलते हम चलते हैं उनके घर में, और गए। मीन करुणामयी कितने हैं, इस बात की हम कहीं भी तुलना नहीं कर सकते, कहीं भी नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। अब हम बात कर रहे हैं किनको बुलाने की। धर्म पालक प्रभु जी हैं क्या? ये धर्म पालक प्रभु जी नहीं है। और कोई बात जो उन्होंने नाम नहीं लिखाया अभी भी करना चाहते हैं तो? किसी कारण से नाम नहीं लिखा पाए? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी प्रभु जी, आपकी जय हो। आपके ऊपर भगवान की कृपा हुई, गुरु महाराज की कृपा हुई, जैसे माता जी बता रही थी। आप भी कुछ बोलिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो सुना अभी मेरी वाइफ का जो कुछ भी उन्होंने कहा, बिल्कुल मतलब सेम एक्सपीरियंस मेरा ही था बिल्कुल। और मैंने जो सोचा था बोलने के लिए, वो ऑलरेडी वो सब बोल चुकी। फिर भी मैं कुछ अपने हिसाब से बोलूंगा। सबसे पहले हरे कृष्णा प्रभु जी, सबको धन्यवाद प्रणाम। और मेरे तरफ से मेरी कोई योग्यता नहीं है कि मैं कुछ मतलब इसके बारे में प्रभु जी के बारे में कहूँ। लेकिन फिर भी मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ माता जी। हेलो। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, प्रभु जी कंटिन्यू करें, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, देयर इज नो इश्यूज। आप इंग्लिश में कर सकते हैं, प्लीज कंटिन्यू करें। धन्यवाद। I would like to say me and my wife are lucky to have such a wonderful guru by blessings of Radha Rani. It is said that to have Sri Krishna blessing, one needs to have a guru first, who is a direct disciple of Sri Prabhupada ji and from Gaudiya Vaishnava Parampara. My guru has authored several books on spirituality, which has been very interesting to read and understand because of his simple examples. And his books are like him in practical. He is always smiling, and everything about is very humble and he is very simple. So his books also reflect the same. He is ready to answer any queries in whichever subject. He is a guiding spirit to me in my journey to attain bhakti, and his various lectures and through his various lectures and books. Also, I am surprised that when he came to Bangalore after my Diksha for the first time, we met him and did not realize that sometimes you are not able to talk because of your meeting for the first time, but it was not so with him. His smile was so good that we forgot everything,
and it became like we know him for a long time. So that was the first impression which I got, and we became very comfortable. But it was a chance to meet him at my house, and we say that it is we are very fortunate, because we were enthusiastic also to meet him, and I think probably he read our mind. And Guru sometimes they are lot of steps ahead of us. They can always come to know about our welfare. I don't know how, but he has got a gift of that sort which I have seen, and there are many examples which I heard in Aligarh also, when I had gone to attend the program of his Vyas Puja. तो क्या बोलता हूँ, that was a moment of ecstasy for us, since we got a beautiful opportunity to be so close to him, and we prayed to Krishna for this chance to serve him by engaging in devotional activities, by participating in kirtans, chanting. Also, we got a chance to go to temples in Bangalore and met other devotees through him associated with my Guru. We also organized book distribution and books authored by him. I found lot of changes in my life after following his 4 regulative principles, and he was also very particular that I do 16 malas a day for sure, which I have been doing already, and I am honored to have been associated with him and Guruma also during the visit here. It was a pleasure to have him here and serve him to the best possible way which we could, and I would like to apologize in case I have spoken something wrong here. Thank you Prabhuji for giving us a chance to talk here. Thank you very much. Hare Krishna. Sabhi ko dandavat pranam. Thanks a lot. Very comprehensively you have stated whatever your feelings are. Of course, certain things are duplicating with you and your wife, but yes, every individual has his or her own feelings, and those feelings you have expressed here. तो जो भी आपने कहा है उसको मैं बहुत थोड़ा सा, मैं जब रिकॉल कर पा रहा हूँ, मैं उनको थोड़ा सा बताता हूँ सभी भक्तों की सुविधा के लिए। आपने बताया कि जो गुरु महाराज जी को जब देखते ही इतने विनयशील दिखते हैं, उनकी मुस्कुराहट सभी चीजों को आसान बना देती है, यानी कोई फॉर्मल सब जो औपचारिकता नहीं रह जाती, उनसे मिलते के साथ ही बस तुरंत ही ऐसा लगता है जैसे हम पहले कब से मिलते हो, एकदम से घनिष्ठता सी हो जाती है उनके साथ में, अपने ही लगते हैं, और उनके व्यवहार में इतना मैजिक होता है, जादू सा होता है कि वो हमें हर किसी को अपना बना लेते हैं। कई बार कहते हैं ना, मैं अपनी ओर से एक बात कह रहा हूँ, पर मुझे नहीं कही थी, एक डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर वो है जो पेशेंट के साथ में, मरीज के साथ में मुस्कुराहट से के साथ बात कर ले। और हम सब तो बीमार हैं ही ना, हम सब तो अस्वस्थ हैं। गुरु महाराज तो दैवीय स्थिति में पहुंच गए, दिव्य गुणों में पहुंच गए हैं, हम सब बहुत बहुत अस्वस्थ हैं। तो हमें तो कोई ऐसा चाहिए कि अपनी मुस्कुराहट की औषधि से हमारा जो अस्वस्थ है मन और शरीर, उसको स्वस्थ करने की ओर हमारी सहायता कर सके। तो गुरु महाराज जी अपनी मुस्कुराहट से ही, दूर से ही ऐसा कर देते हैं कि हमारा बस इलाज होना प्रारंभ हो जाता है। और आपने बहुत सुंदर बात कही कि उनका जो करुणामयी और विनयशील उनका जो व्यवहार है, उनकी पुस्तकों में भी झलकता है। उन्होंने बड़ी करुणा करके अपनी पुस्तकों को इतनी सरल भाषा में लिखा है। जो हमारा भक्तिपूर्ण साहित्य है, उन सब में से बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को, महत्वपूर्ण चीजों को लेकर बहुत सरल तरीके से हम तक पहुंचाया है, हम पर करुणा करके, और बड़े विनयशील तरीके से उन्होंने अपने टेक्स्ट लिखे हैं, और उनमें कहीं पर भी कोई अहंकार नहीं आता। प्रारंभ से लेकर अंत तक पढ़ो तो लगता है एक कोई सामान्य रूप से हमें समझा रहा है, जैसे कि हमारे सामने बैठकर कोई हमें पढ़ा रहा है। उनके पुस्तकों को देखकर, पढ़कर ऐसा ही लगता है। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी, यू हैव एक्सप्लेन्ड द थिंग्स वेरी लुसिडली, वेरी क्लियरली, and I try to summarize certain things. I definitely must have missed certain aspects of your glorification, but still I try to say something about
or jot down certain points which I could recall after your glorification. Thank you very much, Prabhuji. Thanks a lot, both of you, Mataji and Prabhuji. Hare Krishna. Thank you. तो अब अगले ग्लोरिफिकेशन और चलते हैं. कौन करना चाहते हैं अभी, क्योंकि जिन्होंने नाम लिखा है वो अभी नहीं है यहाँ पर. 7 बजे का नाम मेरे पास लिखा है, उस समय के नहीं है यहाँ पर अभी. तो जो उपलब्ध है अभी इस समय में वो करना चाहते हैं क्या? जैसे कि धर्मपालक प्रभु जी पूछ रहा तो वो यहाँ पर नहीं है, और किसी और नाम से हो तो पता नहीं. उसके अलावा हर ग्रेस सुचारू राधिका माता जी, वो भी नहीं है. हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं करना चाहता हूँ. जी हरे कृष्णा. शशिकांत प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, आप कीजिएगा. हरे कृष्णा प्रभु जी. शशिकांत प्रभु जी अभी आईडीसी करेंगे. जी प्रभु जी बताइए. हाँ, मेरी कोई योग्यता नहीं है जो गुरु महाराज के बारे में मैं कुछ बता सकूं, लेकिन पहली बार है ना मीरा भाई माता जी ने मिलवाया था गुरु महाराज से. जो जन्माष्टमी के प्रोग्राम हुआ था ना यहाँ पर करकरडुआ में, तो उस समय मिलाया था. जो फर्स्ट टाइम मैंने गुरु महाराज से मिला तो उनके स्वभाव काफी अच्छा लगा. ठीक है, उसके बहुत सरल और विनम्र स्वभाव के हैं गुरु महाराज. गुरु महाराज काफी दयालु लगते हैं देखने से. और गुरु महाराज के मैंने बुक भी पढ़ा, काफी उसमें सरल भाषा में लिखा हुआ है जो समझने में बहुत आसानी होती है. धन्यवाद प्रभु जी. हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु. धन्यवाद प्रभु जी. प्रभु जी से मेरी कई बार बात भी हुई है, मैसेज में भी और फोन पर भी. बहुत सरल प्रवृत्ति के प्रभु जी हैं, और इन्होंने अभी आज से ही इसके बाद में आईडीसी का क्लास होने वाला है, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स, तो उसमें भी भाग लेंगे. और उसके पश्चात उन्होंने दीक्षा भी ग्रहण करनी है. बहुत सुंदर प्रभु जी, आपने बहुत संक्षेप में जैसे बताया, आपने पुस्तकें अवश्य पढ़ी होंगी गुरु महाराज जी की, इसलिए आप इतना अच्छा बोल पाए. धन्यवाद आपका बहुत बहुत. हरे कृष्णा. धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी. अभी और कोई किन्हीं का मन है गुरु महाराज जी के बारे में बोलने का? मैं आपको एक बात बताऊं, गुरु महाराज जी के ग्लोरिफिकेशन का फिजिकल जैसे क्लासेस होती है ना, ऐसे फिजिकल एक कार्यक्रम हो रहा था. तो वहां पर बहुत सारे लोग थे, संभवतः 100 के आसपास लोग होंगे. सेंचर में एक प्रोग्राम हो रहा था, मैं भी था उसमें. और जो उस प्रोग्राम के मुख्य भक्त थे, जो वहाँ के आयोजक थे, तो वो जो लोग कर रहे थे उनको कर रहे थे, पर कुछ लोगों को कह भी रहे थे आप कीजिए आप कीजिए. तो उन्होंने एक बात, मैं सोच रहा था ठीक है, बाकी जो नए भक्त वो करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे सुनने में बहुत आनंद आता है. चाहे एनबीएस पे लेक्चर हो, चाहे सेंचर में लेक्चर हो, या कहीं पर भी सुनने में बहुत आनंद आता है, क्योंकि कुछ ग्रहण करने को मिलता है. इतना आनंद मुझे क्लासेस लेने में, लेक्चर देने में नहीं आता जितना सुनने में आता है. सिमिलरली इसी प्रकार से मुझे ग्लोरिफिकेशन सुनने में बहुत आनंद आता है. तो आराम से मैं सामान्यतः पीछे बैठता हूँ, पीछे बैठा बैठा सबके ग्लोरिफिकेशन सुन रहा था, बहुत आनंद आ रहा था. कुछ नोट भी कर रहा था, आदत में थोड़ा नोट करने की. तो जब उन्होंने ये कहा खड़े होकर कि भाई अभी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ग्लोरिफिकेशन नहीं किया, आप कर सकते हो, उन्होंने ये बात कही जो आप कहने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है. उन्होंने कहा यदि आपको गुरु महाराज में कोई एक भी गुण दिखलाई देता है तो आइए और ग्लोरिफिकेशन कीजिए उनका. अगर एक भी गुण दिखलाई देता है, मुझसे नहीं रहा गया. फिर मैं गया और बोला कि भगवान के जो 64 मुख्य गुण बताए गए हैं, उनमें से एक भी गुण ऐसा नहीं होगा जो गुरु महाराज में ना हो. हाँ, कोई गुण ज्यादा होगा, क्वांटिटी में कुछ कम होगा, पर अगर आप देखें तो सारे गुण गुरु महाराज में, उनके व्यवहार में, उनके आचरण में, उनके कार्यों में, उनके प्रचार के प्रति जो समर्पण भावना है उसमें, जितना वो प्रत्येक भक्त के साथ में समानता का व्यवहार करते हैं, उसमें सबके मन की बात जानते हैं. उनमें मतलब कोई तुकी नहीं है कि हम कह सकें कि एक भी गुण ना हो.
मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैंने ग्लोरिफिकेशन किया ऐसा कहने के पश्चात। तो आप में से जिन्होंने भी एक बार भी गुरु महाराज के मात्र दर्शन भी किए हैं, मात्र उनकी पुस्तकें भी पढ़ी हैं, तो कोई नहीं हो सकता जिन्होंने गुरु महाराज के अंदर गुणों के दर्शन ना किए हो। ठीक है, 64 गुण या उससे अधिक गुण ना देखे हो, पर कोई गुण ना देखा हो, ऐसे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो संकोच नहीं रखना चाहिए हमें, जब भी अवसर मिले बोलना चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कोई और भक्त यहाँ देख रहा हूँ, बहुत सीनियर डिवोटीज हैं, बड़े बड़े मेंटर्स भी यहाँ पर हैं। कोई और प्रणाम जी। हरे कृष्ण, प्रणाम माता जी। प्रभु जी, मैं करना चाह रही हूँ महाराज जी के ग्लोरिफिकेशन पर। अभी मैंने नाम तो नहीं दी हूँ। मैं विष्णु गार्डन से हरग्रेस मीराबाई माता जी के ग्रुप से हूँ। तो कोई बात नहीं माता जी, आपकी कोई बात नहीं, आप कीजिए माता जी। धन्यवाद माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। आपको धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी वैष्णव के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। तो हमारे गुरु महाराज, हमें कह के बहुत ही गर्व होता है कि हमारे गुरु महाराज कितने करुणामयी हैं। और हम जैसे बद्ध जीवों को, मैं अपने आप को कह रही हूँ, अपने पति देव को कह रही हूँ कि हम इतने बद्ध थे, इस भौतिकता में पूरी तरह से लिप्त थे, हम जानते ही नहीं थे। मेरे अंदर तो थोड़ा भक्ति भावना थी, पर मेरे जो पति थे उनके अंदर वो नहीं था। लेकिन तो क्या है कि हम लोग पूरा दिल्ली में रहने लगे तो पूरी भौतिकता में लिप्त हो गए थे। लेकिन हमारे जो वैष्णव वरिष्ठ हैं, मीराबाई माता जी और हमारे एक प्रभु जी थे, हरग्रेस सर्वेश्वर प्रभु जी, इन लोगों का जब संग हुआ तो पता लगा कि हाँ, और जब गुरु से साक्षात जब गुरु का दर्शन हुआ तो लगा कि साक्षात यही हमारे गुरु हो सकते हैं। हृदय से आवाज आई कि यही हमारे गुरु हो सकते हैं। इतने विनम्र, इतने सरल। गुरु, मैं सोचती थी, मुझे तो डर लगती थी, लेकिन मैं जब गुरु महाराज को देखी, उनसे मिली, तो क्या हुआ कि जैसे लगा कि यही हमारे साक्षात गुरु हो सकते। जैसे लगा कि अपने माता पिता जैसे स्नेह करते हैं, एक एक छोटी छोटी बातें पूछते हैं, वैसे गुरु महाराज भी पूछते हैं। मेरी छोटी वाली बेटी, हम गए थे वहां पे, एक जगह प्रोग्राम था, तो वो रो रही थी। वो क्यों रो रही थी? छोटी सी थी, 5-6 साल की थी, तो रो रही थी। तो माता जी महाराज जी के बगल में बैठी थी, और मैं थोड़ी सी दूर थी, 2 कदम दूर थी। तो ये रो रही थी, तो कह रहे हैं, माता जी बोली क्यों रो रही है? तो मैंने बोला माता जी, वो महाराज जी के पास जाने के लिए रो रही है। हाँ, तो महाराज बोले हाँ मेरे पास आजा आजा। माता जी बुलाई, महाराज जी एक मुक्का उसके पीठ में मारे, वो तुरंत चुप हो गई। और वो जो है वहीं उनके पास खड़ी रही, उसके हाथ इधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, और इतना स्नेह मेरी दोनों बेटियों को करते हैं। अगर उसको देखे तो कहें वो कहाँ है, उसको देखेंगे तो कहें वो कहाँ है, मतलब दोनों को याद करते रहते कि वो कहाँ है, वो नहीं दिखी तो वो कहाँ है। मम्मी नहीं आई? नहीं महाराज जी, मम्मी आई है। हाँ मम्मी आई है। पापा कैसे हैं? तो इतना स्नेह कौन करेगा? माता पिता तो हमारे जन्म दे दिए, लेकिन हमारे कर्म के साथी नहीं। कितने दुख पड़ते हैं, लेकिन महाराज जी वहाँ अपने यहाँ बैठे बैठे वो जान जाते हैं। मेरे प्रभु जी को कोरोना काल में, जब उनको कोरोना हो गया था, तो लगता था कि इस जगत में कोई नहीं है, बस माता जी थी कि जो हाल चाल मेरी लेती थी, और मेरे गौरनिताई थे, तो बोली माता जी कि भगवान को भेज दे। लेकिन मैंने बोली नहीं माता जी, ये भगवान ही तो है एक सहारा, मैं इनसे दुख कह सकती हूँ। जब माता जी सुनी, पूरे ग्रुप में बोल दी कि उनको कोरोना हो गया, सब लोग प्रेयर करो। और गुरु महाराज तक खबर हो गई, रसासर प्रभु जी को बताई। उन्होंने तरह तरह की दवाइयाँ लिखवा कर भेज रहे हैं। मेरा बेटा लेके आया, और मेरे प्रभु जी 1 हफ्ता 15 दिन में ठीक हो गए। और मैं गई एक बारी, गुरु महाराज जो है वृंदावन में
याद नहीं आ रहा है कौन सा स्थान था वो। वहाँ सारे भक्त हैं, महाराज जी के सारे शिष्य हैं और सब लोग जो है प्रणाम करके उठ गए। मैं भी प्रणाम कर रही हूँ उसी भीड़ में, महाराज जी के थोड़ा समय दूर थी। गुरु महाराज कह रहे हैं माता जी आप कैसे हो, प्रभु जी ठीक है, कैसे हैं? है मुझे इतना वो हुआ कि है गुरु महाराज को याद है कि मेरे ही प्रभु जी को करुणा हुआ था। है तो कितने वो जो है अपने शिष्यों का कितना ध्यान रखते हैं। है थोड़ी देर के लिए हमारे सगे संबंधी भूल जाते हैं, लेकिन ये हमारे गुरु आचार्य, हमारे गुरु महाराज श्रीमान क्रतुदास जी महाराज नहीं भूलते हैं। और मैं 2018 में जब से महाराज जी से दीक्षा प्राप्त करी हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। जब से गुरु महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ है, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मैं उस लायक नहीं थी, लेकिन गुरु महाराज अपने चरणों में हमें आश्रय दिया। तो इतने हमारे गुरु महाराज करुणामयी हैं। और वैसे ही हमारी गुरु माँ है कि तरह तरह से दवाइयां बताती रहती हैं, ऐसे कर लो, ये खा लो, ये कर लो। तो बहुत ही हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुरु महाराज और गुरु माँ मिली है। अब ऐसे ही हमारी जो है मेंटर भी हैं, बहुत ही करुणामयी है। वो जान जाए कि कुछ तकलीफ हुई है तो वो तुरंत फोन करेंगी, क्या है क्या नहीं है, हर तरह से वो जो है वो ध्यान रखती हैं। तो बहुत ही हम भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे गुरु महाराज के शिष्य बन पाए। और मैं यही हमेशा प्रेयर करती हूँ कि हमारे गुरु महाराज का स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे। हमारे गुरु महाराज हम सबके साथ हमेशा हम सबके बीच में हंसते मुस्कुराते रहे। मेरे साथ बहुत तरह से गुरु महाराज का अनुभव है कि मैं जो है जब सोच लेती हूँ तो कहती हूँ कि इतना मेरा संबंधी कोई नहीं है, इतना मेरा सुहृद कोई नहीं है जितना मेरे गुरु महाराज गुरु माँ है। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं धन्य हूँ आप सभी वैष्णव के रूप में भाई बहन को पाके और साक्षात कृष्णा के रूप में गुरु महाराज को पाके, गुरु माँ को पाके, राधा रानी के रूप में। तो मैं धन्य हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। शिला प्रभुपाद गुरु महाराज आप सभी बहुत सुंदर बताया। और विशेष रूप से आपने पहले जो प्रारंभ किया हमारे गुरु कह के कि एक स्वामित्व की भावना है। वैसे तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा है स्वामित्व की भावना के रहित होता है वही भक्त बन सकता है, लेकिन यहाँ पर जो सेंस ऑफ पॉसेसिवनेस होती है ना, हमारी संपत्ति के बारे में, परिवार के बारे में, धन के बारे में होती है, परंतु हमारे गुरु ये हमारी सेंस ऑफ पॉसेसिवनेस होती है, ये धारणा होती है कि हम ये हमारे गुरु हैं। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक बच्चों की बात है, गुरु महाराज बच्चों को बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, और इसीलिए सभी गृहस्थ लोग से कहते हैं कि अपने बच्चों को प्रेम करो और अपने बच्चों को भक्ति में लगाओ। और साथ ही साथ कोरोना की आपने बात की, गुरु महाराज सदा ही उन्हीं सभी भक्तों के साथ उनकी जानकारी लेते रहे, उनके बारे में पता करते रहे जिनका उनको पता चला कि उनको कोरोना का अटैक हुआ है। उन्हें प्रत्येक भक्त के बारे में ये चिंता थी कि उनका कितना जल्दी कैसे ना कैसे ठीक हो जाए। तो ये उनका जो सेंस है इस बात का कि सारे भक्तों का ध्यान रखना, ये बहुत 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 उच्च कोटि का है। धन्यवाद माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूँ हरग्रेस गोपुरेश्वरी माता जी को। माता जी आप कृपया प्रारंभ कर सकते हैं। धन्यवाद आपका माता जी। हरे कृष्ण प्रणाम, आपने बिजी शेड्यूल में समय निकाला जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते क्रतुदास अधिकारी इति नामिने। थैंक यू ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि गुरु महाराज के मैं कुछ गुणगान कर पाऊँ। गुरु महाराज की कृपा से ही मैं थोड़ा बहुत गुरु महाराज के गुणों के बारे में आप सब लोगों से शेयर करूंगी। हाँ, हमारे गुरु महाराज के अनंत दिव्य गुण हैं
अगर जैसे कृष्ण के अनंत दिव्य गुण है और अनंत शेषनाग अनंत काल तक उनका गुणगान करते हैं तो भी खत्म नहीं होता, ऐसे ही गुरु महाराज के अनंत दिव्य गुण हैं और गुरु महाराज कृष्ण से अभिन्न है और समस्त शिष्यों के लिए गुरु महाराज साक्षात कृष्ण ही हैं। उनके दिव्य गुण इतने असीम और अपार है कि यदि कोई उनका वर्णन करना चाहे तो भी कभी भी सीमा नहीं पा सकते हैं। तो हमारे गुरु महाराज के जो व्यक्तित्व है वो करुणामयी है, अत्यंत विनम्र है। गुरु महाराज हमेशा धैर्यशील है, सेवा भाव रखते हैं, हमेशा कभी भी प्रभुत्व का भाव नहीं रखते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा अष्टकम में कहा है, अमानिना मान देना, ये इसका साक्षात जीता जागता रूप है गुरु महाराज। उनको मैंने कभी भी सम्मान की अभिलाषा करते हुए नहीं देखा है और ना ही कभी वो किसी को सम्मान देने से चूक जाते हैं। सभी को सम्मान देते हैं, भले ही उनके डिसाइपल हो और डिसाइपल ना हो, अभी भक्त भी नया नया हो, हमेशा सम्मान देते हैं। सबके प्रति गुरु महाराज का सेवा भाव होता है। आप सबको मालूम है कि गुरु महाराज का एज अब इतना है कि गुरु महाराज को इतना ट्रेवल नहीं करना चाहिए, फिर भी सेवा भाव के कारण वो निरंतर ट्रेवल कर रहे हैं और उनके अंदर शुद्ध भक्ति की ऐसे अनगिनत गुण है, अनगिनत गुण समाहित है और जिसके कारण एक जो है समुद्र, जैसे हम समुद्र के पास जाते तो अनंत पानी है, वैसे ही गुणों का सागर है गुरु महाराज। एक बार ऐसा हुआ जब गुरु महाराज दिल्ली में प्रचार करने गए थे और वृंदावन में कोई भक्त के कोई रिश्तेदार आए हुए थे और बिल्कुल नए थे वो लोग, तो भी गुरु महाराज को जब पता चला कि गुरु महाराज के लिए आए हैं, उनको दिल्ली ना बुलाकर गुरु महाराज वृंदावन आ गए थे। मतलब ये कितनी बड़ी बात है, हमें भी कोई बुलाए तो इतने आसानी से 3-4 घंटा ट्रेवल करके जाने से कोई भी, और गुरु महाराज का शेड्यूल तो बहुत बिजी होता है। तो फिर भी अपनी मेरी जो भी सीमित क्षमता है, मैं कुछ गुणों का वर्णन करने का प्रयास कर रही हूँ। गुरु महाराज का में जो सौंदर्य है, जैसे कि एक भक्ति का सुंदरता होता है, यह असली सौंदर्य होता है। गुरु महाराज अत्यंत दिव्य सुंदर करुणामय व्यक्तित्व के धनी हैं। उनके सबसे अनोखी शोभा है उनकी विनम्रता। आप सभी को मालूम है जैसे कि इस्कॉन में जो सन्यासी गुरु है उनको महाराज बोला जाता है और जो दीक्षित गुरु है उनको प्रभु कहा जाता है, लेकिन डिसाइपल के लिए, शिष्यों के लिए वो हमेशा गुरु महाराज है वो बोला जाता है। पर जनरली बाकी जो शिष्य नहीं है वो लोग प्रभु जी बोलते हैं। पर इस प्रभु जी तो हम सभी को बोलते हैं, पर गुरु महाराज इतना विनम्र है कि उनको इन सब चीजों से इतना कोई वो नहीं पड़ता है। कि एक बार मैंने उनसे पूछा कि प्रभु बोलते हैं गृहस्थ गुरु को, ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला प्रभु तो अच्छा है, प्रभु का मतलब है कि जो सबके मालिक है, तो ये तो इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। तो परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, विनम्रता का यह आभूषण गुरु महाराज कभी नहीं त्यागते हैं। एक बार उन्हें एक मंदिर में कथा करने के लिए आमंत्रित किया, मंदिर का नाम मैं नहीं उल्लेख करूंगी, और मैंने देखा, मैं वहां पे उपस्थित थी और आमंत्रण के समय उनको दूसरा श्लोक बताया गया। और जब ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा 2 बार पहले भी हो चुका है और ये तीसरी बार था। फिर अचानक कोई दूसरा श्लोक जो है जो स्क्रीन होता है वहां दिखाया गया। जब महाराज कथा करने बैठे तो देखा ये तो दूसरा श्लोक है। फिर भी कोई असंतोष के बिना अत्यंत विनम्रता के साथ नया श्लोक स्वीकार किया और उन्होंने कथा प्रारंभ कर दी। और कथा के दौरान जब प्रश्न उत्तर का समय आया तो एक सीनियर वैष्णव ने उनको एक व्यक्ति ने प्रश्न किया जो गुरु महाराज उत्तर देने ही लगे थे। इतने में जो एक अथॉरिटी भी है और सीनियर भी है, उन्होंने उसी प्रश्न के ऊपर माइक लेकर एक और प्रश्न किया, जबकि ये वैष्णव एटिकेट नहीं होता है। लेकिन फिर भी गुरु महाराज रुष्ट नहीं हुए बिल्कुल, और उनका प्रश्न ध्यान से सुना और फिर उनके प्रश्न के उत्तर देने के लिए और एक सीनियर वैष्णव माइक ले लिया और उत्तर देने लग गए।
ये भी वैष्णव एटिकेट नहीं है। गुरु महाराज ने सभी परिस्थितियों को सहन किया और जब गुरु महाराज को बोलने का समय दिया तो उन्होंने अत्यंत शांत और संतुलित स्वभाव के साथ कहा, अनुरोध किया कि जो प्रश्न पहला व्यक्ति ने पूछा है उसका उत्तर मुझे देने दिया जाए। तब उस व्यक्ति ने जो पूछा था कि गुरु महाराज, ऐसे लोग होते हैं जो बहुत गुस्सेल होते हैं, भक्ति में तो आते हैं और हमारे मेंटर होते हैं या हमारे सीनियर होते हैं, हमारे अथॉरिटी होते हैं और हम हमेशा उनके साथ शांत स्वभाव से अच्छे से बिहेवियर करना चाहते हैं, पर वो हमेशा चिल्लाना या गुस्सा करना, तो उनके साथ प्रेम का वो संबंध कैसे बनाए। तो गुरु महाराज ने उत्तर दिया, बहुत ही सुंदर उत्तर था। गुरु महाराज ने कहा कि देखिए, आप निरंतर प्रयास कीजिए कि आप उनके साथ अच्छा संबंध बना पाए। अगर वो भक्त है तो वो संबंध बना लेंगे और अगर वो भक्त नहीं है तो ही विल स्पॉइल यू, आपको स्पॉइल करेंगे। और दूसरी बात है ये समझना कि मैं बहुत समय से भक्ति में हूँ, मैं बहुत बड़ा महाभागवत बन गया, उत्तम भक्त बन गया, ये पोजीशन पाना अत्यंत आसान है, लेकिन ये पोजीशन पाना कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी की तरह कि मैं सबसे तुच्छ हूँ, मैं तो स्वर की मल के कीड़े से भी तुच्छ हूँ, ये उतना ही कठिन है। तो यानी गुरु महाराज ने बता दिया कि जो अपने आप को उच्च समझते हैं वो एक्चुअली उच्च भक्त नहीं होते, तुच्छ भक्त होते हैं, और जो अपने आप को तुच्छ समझते हैं वही उच्च भक्त होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि गोस्वामी गणों के बारे में गुरु महाराज बता रहे थे, जो लोग किस भाव से सेवा करते थे, हमें उस भाव को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि गुरु महाराज के जो व्यवहार है उससे स्पष्ट दिखता है कि वो ना कि सभी शास्त्रों के ऊपर वो ज्ञानवान है, बल्कि हर परिस्थिति में किस तरह से शांति, संयम, विनम्रता को प्राथमिकता देना है, ये गुरु महाराज का वास्तविक सौंदर्य है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट गुरु महाराज का गुण है जो त्यागी व्यक्तित्व, हमेशा त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं। एक बार हम सभी मायापुर यात्रा कर रहे थे और इस यात्रा में कुछ भक्तों के ट्रेन में रिजर्वेशन स्लीपर कोच में थे और कुछ का एसी कोच में, लेकिन जब ऑर्गेनाइजर ने टिकट किया तो जो हमारे अलीगढ़ इस्कॉन टेम्पल पहले जो आर्किटेक्ट थे वो लोग बना रहे थे, सुनीता वार्ष्णेय माता जी और प्रदीप वार्ष्णेय प्रभु जी, तब ऐसा हुआ कि उनका टिकट एसी में होना चाहिए था पर हो गया स्लीपर में। तो वो तो किसी को जानते नहीं, महाराज को जानते, तो महाराज को बोला हमारा टिकट एसी में होना था, इसमें हो गया, अब क्या करें गुरु महाराज, हमको तो आदत नहीं है, ऐसे स्लीपर में नहीं जा पाएंगे। तो महाराज ने कहा चिंता मत करो, 2 टिकट एसी में है ऑलरेडी, मैं आप लोगों को नंबर बता दूंगा, आप सो जाना। तो वो लोग सो गए रात को और सुबह तो पहुंच ही गए। तो जब सुबह पहुंचे तब पता चला कि गुरु महाराज और गुरु माँ ने अपना एसी का कोच छोड़कर उन दोनों के स्लीपर जो सीट था उसमें सोकर आए और उन लोगों को एसी दे दिया। तो ये त्यागी व्यक्तित्व है। मतलब कभी भी ऐसे नहीं गुरु महाराज की ये छोटा भक्त बड़ा भक्त ऐसा कोई भावना नहीं है, और हम हर किसी को गुरु महाराज अत्यंत प्रेम करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो मैंने अनुभव किया कि जैसे हर महाभागवत समस्त सिद्धियों के धारक होते हैं, जो योगी होते हैं वो 1 या 2 सिद्धि प्राप्त करते हैं, लेकिन गुरु महाराज समस्त सिद्धियों के धारक है। गुरु महाराज ऐसे हैं कि शिष्यों के मन की बात बहुत आसानी से जान लेते हैं। ऐसा अनुभव सभी शिष्यों को होगा। मेरे साथ भी एक ऐसा सिचुएशन हुआ था, वो बात करके मैं आज की ग्लोरिफिकेशन बाकी और भक्तों के लिए समय दूंगी। तो मेरी जब दीक्षा का दिन आया तो मेरे मन में एक विचार था, क्योंकि मेरा कर्मिक नाम है गीताली और भगवत गीता मुझे बहुत पसंद है। कर्मिक नाम का अर्थ भी है गीता अली, सखी, जो गीता की सखी है। तो मुझे लगा कि गुरु महाराज अगर मुझे गीता नाम दे, क्योंकि उस समय गुरु महाराज ने ये नाम किसी को भी नहीं दिया था, तो मुझे लगा अगर गीता नाम दे तो गीता देवीदासी सिंपल नाम है और सब लोगों को बुलाने में भी आसान रहेगा। फिर गुरु महाराज ने मुझे नाम दिया गोप किशोरी देवीदासी। तो दीक्षा के समय ये नाम दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे हृदय को बहुत प्रसन्नता हुई कि तो मैंने जो सोचा था उस नाम से भी बहुत सुंदर और भावपूर्ण नाम है गोप किशोरी, यानी श्रीमती राधा रानी की दासी। तो उसके बाद परंपरा के अनुसार हमें जो शाम को भिक्षा मांगने जाना पड़ता है ना, तो हम भिक्षा मांगने चले गए और शाम को भिक्षा लेकर जब गुरु महाराज के आश्रम में पहुंची तो गुरु महाराज ने कहा गोप किशोरी क्या आपको आपका नाम पसंद आया?
तो मैंने बोला हाँ गुरु महाराज, बहुत पसंद आया। तो गुरु महाराज ने कहा कि पता है पहले मैंने आपके लिए दूसरा नाम सोचा था। तो मुझे बड़ी जिज्ञासा हुई कि गुरु महाराज आपने क्या नाम सोचा था। तो गुरु महाराज ने उत्तर दिया गीता। यानी गुरु महाराज सर्वज्ञ है। मैं उनका उत्तर सुनते ही स्तब्ध रह गई और मेरे आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वही नाम मैं भी सोच रही थी। तो उसी क्षण मुझे गहराई से अनुभव हुआ कि शास्त्र ऐसे ही नहीं गुरु को भगवान का समान मानने का उपदेश देते हैं। तो गुरु महाराज जो भी बोलते हैं वो एग्जैक्ट शास्त्रों के हिसाब से होता है। और जैसे एक बार मैंने सोचा था, गुरु महाराज का लेक्चर चल रहा था शायद अशोक विहार में, तब मैं कॉलेज में थी। तो महाराज ने कहा कि ब्रह्मा जी के साथ कृष्ण ने हैंडशेक किया, भगवान नारायण ने हैंडशेक किया। तो मुझे लगा ये तो पाश्चात्य देश का है, हैंडशेक महाराज ने थोड़ी किया, मतलब महाराज ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है इंडियन कल्चर में वो तो। लेकिन ऐसा मेरे को, क्योंकि नई नई भक्ति थी और मुझे ऐसा फील हुआ। लेकिन घर आके मैंने सोचा कि भागवत थोड़ा पढ़ लेती हूँ, तो मैं कहीं से भी खोल लेती हूँ भागवतम को। तो मैंने खोला तो वही श्लोक मुझे भगवान ने दिखाया कि देखो मेरा भक्त ऑथेंटिक है। और वो श्लोक आया जिसमें लिखा है कि भगवान नारायण ने किस तरह से ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ा और उसको हिलाया, मतलब हैंडशेक किया। तब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि गुरु महाराज की जो वाक्य है वो इतना ऑथेंटिक है और शास्त्र से कभी भी इधर उधर नहीं जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, गुरु महाराज की गुणगान करने का धन्यवाद। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। हरे कृष्णा। धन्यवाद धन्यवाद माता जी, बहुत ही सुंदर आपका ग्लोरिफिकेशन। सदा की तरह मैं तो अनेक वर्षों से सुन रहा हूँ, पर कुछ भक्तों को आपका ये पहली बार सुनने को मिला होगा। अब आपको क्लास लेने के लिए जाना है, इसलिए आपके पास समय कम था, तो हम आपसे और सुनते रहने के लिए उत्सुक थे। और जितना भी आपने बहुत अच्छा बताया, व्यक्तिगत अनुभव भी बताए, गुरु महाराज के दूसरों के साथ अनुभव बताए, तो ये बहुत ही प्रेरणादायक है हम सबके लिए। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं माता जी के बारे में। माता जी बहुत श्रेष्ठ भक्त हैं और प्रोफेसर हैं, उसमें एक यूनिवर्सिटी है। और गुरु महाराज जी की कृपा से संयोग बनाया उन्होंने ऐसा कि इन्हें वृंदावन के पास में ही जॉब मिल गया, प्रभु जी को भी और माता जी को भी। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि भगवान की भक्ति करने का अवसर भी मिले और जीवन यापन, और बच्चे ने मतलब जो धन हमें मिलता है पूरी सेवा करने से, नौकरी करने से या बिजनेस करने से, उसको भगवान की सेवा में लगाने का अवसर मिले। ये जैसे कहते दोनों हाथों में लड्डू। तो हरगिरीश गोप किशोर माता जी को बहुत आनंददायक अवस्था प्राप्त हुई है। माता जी बहुत रिसर्च वर्क भी करती हैं, ये एक्चुअली डॉक्टर भी हैं, तो रिसर्च वर्क के बारे में तो इनका बहुत अच्छा अनुभव है और शास्त्रों के बहुत रिसर्च करती हैं। गुरु महाराज इनको बहुत सारे काम देते रहते हैं और इनका बहुत योगदान रहता है गुरु महाराज की सहायता करने में, पुस्तक लेखन में। और जो हम उद्धरण देखते हैं पुस्तकों में, मैंने भी देखा है गुरु महाराज के आश्रम में, गुरु महाराज जी बताते नहीं देखो ये वहां मिलेगा, उस वाले में देखो। वो दक्ष हैं इतने, उन्हें पता है कौन सी चीज कहाँ मिलेगी, और वो बताते रहते थे और माता जी देखते रहते थे। बहुत 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 मेहनती हैं और बहुत समर्पित हैं गुरु महाराज और गुरु माँ के प्रति। आपकी जय हो माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। थैंक यू। तो भक्तजन अभी 7:24 हुए हैं। एक ग्लोरिफिकेशन और हो सकता है, क्योंकि जैसे आपको पता है 7:30 पर इसी चैनल पर आईडीसी की क्लास प्रारंभ होने वाली है। तो कृपया कोई भक्त जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं देखा जो नाम लिखाया वो अभी उपलब्ध नहीं है। हरग्रेत परम सुंदर कृष्ण प्रभु जी भी नहीं है। और कोई करना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। संजीत कुमार प्रभु जी, जी प्रभु जी कीजिए। जी प्रभु जी, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ।
सडनली क्या हुआ कि अभी मैं मीरा माता जी से शिक्षा गुरु हैं मेरी मीरा माता जी, तो उनके थ्रू मैं जुड़ा था। तो जन्माष्टमी के ओकेजन में माता जी ने कहा था कि आप आइए और गुरु महाराज से मैं आपको मिलवा देती हूँ। तो उस दिन क्या हुआ कि बारिश इतनी हो गई कि मैं जा नहीं पाया, और मुझे इतनी ग्लानि हुई कि मुझे सौभाग्य नहीं मिला गुरु महाराज से मिलने का। और मैंने कहा कि मेरे प्रारब्ध हैं या कुछ ऐसा है कि मुझे गुरु महाराज से मिलने की मन में एक भावना जागी कि नहीं, गुरु महाराज से मिलना है, क्योंकि उनसे मुझे दीक्षा भी लेना है। और मैं ये भी सोच रहा था कि मतलब ऐसी क्या कमी है कि मतलब वो बेसिकली प्रॉब्लम इसलिए थी कि वेदर ऐसा हो गया कि मैं जा नहीं पाया। बट सडनली क्या हुआ कि आफ्टर 1 वीक गुरु महाराज की फिर आपकी महरौली में उनकी क्लास थी, तो वहां पे जाने का सौभाग्य मिला। लेकिन उस दिन भी वेदर ऐसा ही था। तो मैंने गुरु महाराज की जो कहते हैं ना हमारे गुरु शिष्य उसमें है कि पूर्ण शरणागति, तो मैंने कहा जैसा भी होगा मैं गुरु महाराज के ऊपर छोड़ देता हूँ। अगर उनकी कृपा होगी तो मैं उनसे मिल पाऊंगा, नहीं होगी तो नहीं मिल पाऊंगा। तो फिर क्या हुआ, मौसम में थोड़ा परिवर्तित हुआ और मैं पहुंच गया वहां पे। जब मैं पहुंचा तो गुरु महाराज की क्लास हो रही थी, और जो मैंने वहां पे पर्सनली ऑब्जर्व किया वो यही था कि उनका जो धैर्य था, क्योंकि वो महरौली में भीड़ थी, क्राउड, भक्त आ रहे थे, भक्त जा रहे थे, लेकिन उनके मुख पे, चेहरे पे एक भी सिकन का भाव नहीं देखा। जो उनका वो जो धैर्य देखा, जो मैंने उनका सहनशीलता देखी, जो मैंने उनका व्यवहार देखा, वो मुझे बहुत ही अट्रैक्ट लगा। और ऐसा लगा कि, और मुझे जैसे मैंने बताया कि मेरा जन्माष्टमी में उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने वहाँ गया और उनको अपने सामने देखा, क्योंकि मैं बिल्कुल उनके फ्रंट में बिल्कुल लास्ट में खड़ा था, तो बिल्कुल जो भी वो बोल रहे थे, जो भी वो कर रहे थे, सब तो उनको देखते ही, और उनका जो तेज था, उनका जो चेहरे पे एक अवस्था के बावजूद जो उनका चेहरे पे जो तेज है, जो भक्ति का उनका, वो दिखता है कि वो कितने प्योर डिवोटी है। तो गुरु महाराज की ऐसी कृपा, और ऐसा मुझे लगा कि जैसे कि मैं मतलब एक तीव्र इच्छा हुई, क्योंकि जन्माष्टमी में मैं उनसे मिल नहीं पाया, लेकिन कुछ दिन बाद जो महरौली में प्रोग्राम था तो मैं वहां पे उनके मुझे दर्शन हुए, साक्षात दर्शन हुए। तो उनकी ऐसी भाव, उनका ऐसा तेज, उनका ऐसा प्रभाव, उनकी बोलने की स्पष्टता, तो और जैसा अभी सभी भक्तों ने ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे कि मतलब वो रेडी रहते हैं कि आप किसी का भी कोई क्वेश्चन है, कुछ है, मतलब उनके अंदर मैंने कभी भी अधीर भाव नहीं देखा कि नहीं, पेशेंस नहीं, या किसी को कुछ कह देना। तो मैंने वो जितना टाइम वो प्रोग्राम चला, मैंने ये चीज ऑब्जर्व की कि कितने सरल स्वभाव के हैं, कितने सहनशील है, कितने धैर्यवान हैं। तो मुझे वो बहुत ही अट्रैक्ट लगा, और ऐसा लगा कि मैं पूर्ण, और जैसे मैंने कहा कि मैंने पूर्ण शरणागति की कि अगर उनकी कृपा होगी तो मुझे उनके दर्शन होंगे, और वैसा ही हुआ कि महरौली के लिए फिर मैं उनके पास पहुंच गया। तो वही है कि जब आप पूर्ण शरणागति भाव रखोगे, जब गुरु महाराज के ऊपर छोड़ देंगे, तो जरूरी है कि आपकी जो मनोकामनाएं हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, वो गुरु महाराज की कृपा से अवश्य पूर्ण होगी। और मेरी तो और इच्छा है, जैसे उन्होंने अभी 25 जो मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा है कि उन्होंने 25 या 26 किताबें लिख दी हैं, तो मेरी तो यही इच्छा है कि वो और किताब लिखें। और उनको एक भाव है ऐसा, मतलब इसको आप नेगेटिव ना ले कि जो मतलब अभी मैं जैसे यंग हूं, तो मेरी भी आयु अभी उनको लगे, और वो मतलब हमें उनका गुरु जी का आशीर्वाद सालों सालों तक मिलता रहे। जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत सुंदर प्रभु जी। वही बात हम जैसे पहले कर रहे थे, एक बार देखने से ही लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है गुरु महाराज के साथ। तो इतनी अच्छी बातें हैं, इतनी बातें शेयर करने की हैं कि कुछ लिमिट ही नहीं है, पर समय की लिमिट होती है। समय हमें सीमित मिला है, और इस सीमित समय में हमने इतना ग्लोरिफिकेशन कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमें इस समय की महत्वता को समझना चाहिए। हमारा जीवन भी बहुत कम है, जितना भी बचा है उसमें हम अपने गुरु महाराज के निर्देशन में, गुरुपाद के निर्देशन में 16 मालाएं, 4 नियम करते हुए भक्ति में आगे बढ़े, इस बात का प्रयास करें। आप सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, दंड प्रणाम। अब इसके तुरंत बाद
आईडीसी की क्लासेस शुरू होंगी, तो जिन लोगों ने आईडीसी में रजिस्ट्रेशन कराया है वो तो अवश्य ही इस क्लास के लिए रुके, और बाकी और अपना ज्ञानवर्धन करना चाहते हो भगवान तो हमें उसी के लिए बल देते हैं, और हर भगवान ही हमें ये प्रेरणा करते हैं कि हम धीरे धीरे करके फिर ध्यान प्रयास करना चाहिए। ठीक है, बैठ के बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो धन्यवाद सभी को बहुत बहुत, और आप सभी तुरंत ज्वाइन कीजिए। मैं बंद करूंगा मीटिंग को, तुरंत आपको ज्वाइन करना है। जो लोग आईडीसी क्लास अटेंड करना चाहते हैं 7:30 से 9 आज से लेकर 7 सितंबर तक, संडे तक होगी। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभात की जय, आप सब भक्तजन की जय। हरे कृष्णा। और ये जो क्लासेस है, ये जो चल रहा है ग्लोरिफिकेशन, प्रतिदिन होगा आज से लेकर 6 तारीख तक, आज से लेकर सैटरडे तक। और आईडीसी क्लासेस 7:30 से लेकर 9 बजे तक, आज से लेकर संडे तक। हरे कृष्णा। धन्यवाद और सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए जिनको ज्वाइन करना है। हरे कृष्णा।